यूपी बीजेपी की दुर्गति में सरकार संगठन दोनों ही जिम्मेदार, सुधरने को नहीं है कोई तैयार। उत्तर प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी को लेकर सरकार और संगठन की चर्चा चल रही है, पर तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार और संगठन दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार थे। हैरानी की बात यह है कि कोई भी सुधरने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। लगातार ताजा खबरें और विश्लेषण सीधे आपके स्क्रीन पर। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और निष्पक्ष खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें न्यूज कॉल 24 को। साथ ही नोटिफिकेशन में जाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलबाजी का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जाहिर है कि इसके लिए भाजपा नेताओं की गतिविधियां ही अधिक उत्तरदायी है। ऐसा लगता है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसी को भी पार्टी की चिंता नहीं है। अभी सभी अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी को ताक पर रख दिए हैं। पार्टी यह समझ नहीं पा रही है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा गर्म रहती है तो इसका सीधा असर आगामी उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का मॉरल गिरा है, उसका प्रभाव 2027 विधानसभा चुनाव तक में दिख सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट गई तो इसके लिए केवल राज्य सरकार को दोष देना सही नहीं है। लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सभी सरकार और संगठन दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है, पर हफ्ते भर से पार्टी लाइन लेंथ सही करती नजर नहीं आ रही। सुधरने को तो कोई तैयार है ही नहीं, चाहे वो सरकार के लोग हो या फिर संगठन के। पहली बात, खास बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम रहे गायब। बुधवार को लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बैठक में जो दो लोग जो सीएम के बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो गैर हाजिर रहे। अगर इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपस्थित होते तो केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान जो बातें कही थी उसे गंभीरता से लिया जाता। सीएम के घर पर महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित न होना सीधा यह संदेश गया कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जो सरकार और संगठन के बारे में जो बातें कही गई वह केवल कुर्सी की लड़ाई के चलते थी। हालांकि इसके लिए पहले भी दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की बैठकों से खुद को अक्सर दूर ही रखते रहे हैं, पर खास मौकों पर दुनिया को दिखाने के लिए ही सही उन लोगों को बैठक में उपस्थित होना चाहिए था। कार्य समिति की बैठक में मौर्य ने ऐसी टिप्पणी की थी जिन्हें सीएम पर परोक्ष हमले के रूप में देखा गया था, जिसमें कहा गया था कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं और नौकरशाह के माध्यम से राज्य चला रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोगों में यह संदेश गया कि सरकार में एका यानी कि एकता नहीं है, एक दृष्टिकोण से सरकार नहीं चल रही है। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऊपर से इन दोनों पर किसी का हाथ है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के संदेश से सरकार का इकबाल कमजोर होता है, अधिकारियों और जनता का भरोसा भी कम होता है। दूसरी बात, उपचुनाव की तैयारी में संगठन कहीं नहीं दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि उपचुनाव की तैयारी को लेकर जो बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई उसमें बीजेपी संगठन का कोई वरिष्ठ नेता नहीं दिखा। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने तक मुख्य रूप से लोगों के मुद्दों को हल करना सरकार का काम था, इसलिए बैठक में केवल मंत्री ही मौजूद थे। पर दोनों डिप्टी सीएम की अनुपस्थिति और संगठन के किसी भी सदस्य का न होना इस तर्क पर संदेह खड़ा करता है। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। एक बार उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद पार्टी संगठन तय करेगा कि कौन क्या करेगा। तीसरी बात, क्या सीएम योगी को उपचुनाव में मिल रही है खुली छूट? अपने आवास पर उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ
उपचुनाव के लिए योग्य उम्मीदवारों की क्वालिटी पर चर्चा कर रहे थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कैंडिडेट तय करने की खुली छूट मिल गई है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी में भ्रम की स्थिति और बढ़ेगी। उपचुनाव की तैयारी के लिए मंत्रियों को प्रभारी बनाना एक बात है, पर उम्मीदवार तय करना एक अलग तरह का टास्क है। जिस तरह पार्टी के सीनियर नेता उस बैठक में नहीं थे, उसके चलते कार्यकर्ताओं का सरकार और संगठन दोनों पर संदेश बढ़ता है। चौथी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी समझना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने भी उत्तर प्रदेश को राम भरोसे छोड़ दिया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठकों से दोनों डिप्टी सीएम गायब रह रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका संदेश सरकार के खिलाफ जाता है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्टी हाईकमान को अपने नेताओं की अनावश्यक बयानबाजी को रोक लगानी होगी, अन्यथा जनता को यही संदेश जाएगा कि उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और पार्टी के प्रति नेताओं के समर्पण के लिए जानी जाती है, आज उसमें वही बुराइयां नजर आ रही है जो कभी कांग्रेस में दिखाई देती थी। क्या सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह कांग्रेस बना दिया है? केंद्रीय नेतृत्व को यदि सरकार और संगठन में कोई परिवर्तन होने हैं तो जरूर करने चाहिए, लेकिन इस तरह जैसे कि घर का मामला है, जैसा बीजेपी में पहले होता रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में बिना किसी लाग लपेट के शिवराज सिंह चौहान के सीएम की कुर्सी से उन्हें हटा दिया गया। सरकार और संगठन में संभावित परिवर्तन को लेकर अटकलबाजियों का दौर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा प्रभाव डालने वाला तो है ही, विपक्षी नेताओं को कटाक्ष करने का अवसर देने वाला भी होता है, जो फाइनली पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला ही है। आपको क्या लगता है, यूपी बीजेपी की दुर्गति में सरकार और संगठन क्या दोनों ही जिम्मेदार हैं, या फिर दोनों ही सुधरने को तैयार नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।